नमस्कार साथियों, इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाज सर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में वही नियम यूज में लेना है जो हमने सिंपल सेंटेंस में यूज में लिए है। चलो देखते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस दे रखा है कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव नॉट मेड फनी वीडियोज। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कौन सा सेंटेंस बाहर वाला वाक्य और कौन सा सेंटेंस अंदर वाला वाक्य। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो अंदर वाला वाक्य होता है, तो ये अंदर वाला वाक्य। ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो ये बाहर वाला वाक्य हो गया। तो बाहर वाले वाक्य में केवल एक ही चीज चेंज की जाती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, वो है सेड टू। अंदर वाले वाक्य में हम तीन चीज करते हैं, ट्रिपल सी बटे में पीवीटी, ट्रिपल सी बटे में पीवीटी। इन तीनों चीजों को हमें चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं सीपी के लिए। सीपी को चेंज करने के लिए अपन यूज में लेते हैं सन बटे में 123। सीपी को यूज करने के लिए क्या यूज लेते हैं, सन बटे में 123। चलो चेंज करते हैं। अंदर वाले वाक्य में चेंज ऑफ प्रोनाउन चेक करेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में से हमें अंदर वाले वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक तो दिखाई दे रहा है आई, और देखेंगे और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में से। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल की यदि बात करें तो चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में से हमें हैव दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ टाइम की यदि बात करें, चेंज ऑफ टाइम की टेबल में से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो ही का ही रहेगा। सेट टू को चेंज करना है। सेट टू को चेंज हमेशा करते हैं अपन अंदर वाले वाक्य से पूछ के। अंदर वाला वाक्य यदि सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है तो हमें सेट टू को चेंज करना है। जो टेबल आपको बाहर वाले वाक्य के लिए लिखाई गई है उसी के अनुसार चेंज करना है। सेट टू को चेंज करते हैं अपन टोल्ड में, मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्य को जोड़ते हैं अपन किससे, दैट से। और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ दे रखा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हमें हटा देना है। आगे बढ़ेंगे तो दिखाई दिया अपन को आई। आई के बारे में पता करना है कि आई प्रोनाउन तो है लेकिन इसको तीन भागों में बांट के रखा है प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई के बारे में पता करेंगे। आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगी, बाहर वाले वाक्य शुरू में। बाहर वाले वाक्य शुरू में क्या दे रखा है, ही। चलो अपनी सीट पे जाएंगे। आई की प्रोनाउन की टेबल में सीट क्या है, आई की सीट है पहले। ही की प्रोनाउन की टेबल में सीट क्या है, ए की सीट है पहले। आई ही को कौन सी सीट पे बदलना चाहता है, पहली सीट पे लाना चाहता है, लेकिन ही पहले से कौन सी पे बैठा हुआ है, पहली पे बैठा हुआ है। तो आई का हो जाएगा यहाँ पे ही। आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई दिया हैव। हैव को हम चेंज करते हैं। चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में किसको चेंज करते हैं अपन, हैड में चेंज करते हैं। नोट को ऐसे ही कैरी करेंगे हम तीसरे स्थान पर, सब्जेक्ट एचबी, नोट। नोट को हमें तीसरे स्थान पर कैरी करना है। आगे बढ़ेंगे फिर क्या दिखाई दे, मेड। इस पे कोई गोला नहीं है तो इसको सेम उतार देंगे। फनी पे भी नहीं है तो इसको भी उतार देंगे। और वीडियोस पे भी नहीं है तो इसको भी हम उतार देंगे। ये हमारा सेंटेंस चेंज कर लिया हमने। अगले सेंटेंस पे यदि हम आते हैं तो नियम को भी लगाना है अपन को। पहले पहचानना है बाहर वाला वाक्य कौन सा, अंदर वाला वाक्य कौन सा। देखोगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाला सेंटेंस दे रखा है तो ये तो अंदर वाला वाक्य हो गया, और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर दे रखा है तो ये बाहर वाला वाक्य हो गया। ठीक है, बाहर वाले वाक्य में एक ही चीज चेंज करनी है, सेड, सेड टू, से, जो भी आता है वो चेंज करना है। अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे में पीवीटी गोला लगा लेंगे, जो चीजें चेंज करनी है जिससे कोई चीज छूटे ना। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें। चेंज ऑफ प्रोनाउन में भी दे रखा है और कोई प्रोनाउन यहाँ पे है नहीं है। चेंज ऑफ वर्ब की बात करें तो देखो यहाँ डिड दे रखा है, और मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन को चेंज करने के लिए क्या बताया था, यदि आपको डिड एच भी दे रखी है तो गोला आपको एच बी एम बी दोनों पे लगाना है। तो डिड यहाँ एच बी दे रखी है तो गोला किस पे लगाना है, एच बी और एम बी दोनों पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ वर्ब की टेबल में हमें डिड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म दोनों मिलेगी तो दोनों ही चेंज करनी है। सी बी यूज में ले लिया। अब सी टी की बात करें, चेंज ऑफ टाइम की। चेंज ऑफ टाइम में से हमको दिखाई दे रहा है यस्टरडे। तो ये इतनी सारी चीजें हमें चेंज करनी है। बाकी जो सेंटेंस जिन पे गोला नहीं है हम उसको सेम एज उतार देंगे, दे का दे आ जाएगा। सेड की बात करें, सेड को चेंज करते हैं अपन सेड में ही। अंदर वाले वाक्य हमको देखेंगे तो अंदर वाला वाक्य हमको नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है। अंदर वाला वाक्य यदि सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो आपको जो है करना क्या होगा, बाहर वाले वाक्य में जो टेबल आपको लिखाई गई है उसे ही यूज में लेना है। तो दोनों वाक्य को हम जोड़ने वाले हैं किससे, दैट से। जब भी बाहर वाले वाक्य की टेबल यूज में होगी जो मैंने आपको लिखाई है, तब आपको दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। सिंपल सी बात ये है कि यदि अंदर वाला सेंटेंस आपको सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है तभी आपको बाहर वाले वाक्य की टेबल यूज में लेनी है, तभी आपको दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। चलो दैट से जोड़ दिया। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है वी। अच्छा, वी कौन सा पर्सन है, वी है अपना कौन सा पर्सन, वी है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिलती है बाहर वाले वाक्य के शुरू में।
वी चेंज होगा डे के अनुसार। सीट की यदि बात करें तो वी की सीट कौन सी है? पहली है। डे की अगर बात करें तो डे की सीट कौन सी है? पहली है। वी डे को कौन सी सीट पे लाना चाहता है? पहली सीट पे लाना चाहता है, लेकिन डे तो पहले से ही पहली सीट पे बैठा हुआ है, तो डायरेक्टली अपन को डे उतार देना। आगे यहाँ दे रखा है अपन को डेट। डेट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म ये आती है, एक में एक को हम चेंज करते हैं, एक में ही करते हैं, एक बटे में एक, प्रेजेंट बटे में पास्ट। तो डेट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म चेंज करेंगे। डेट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म में। एक को हम चेंज करते हैं तीन में, पास्ट बटे में पास्ट, एक बटे में तीन। तो डेट का हो जाएगा हेड, नोट का नोट, एमबी जो है फर्स्ट दे रखी, इसको चेंज करेंगे अपन थर्ड में। वर्क, वर्क के थर्ड फॉर्म कर देंगे वर्क। हार्ड का हार्ड। यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज करते हैं अपन द प्रीवियस डे। चलो ये भी चेंज हो गया। अगले सेंटेंस की बात करें तो ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। रोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस सिंपल में है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं है। और नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस में ज्यादा अंतर तो होता नहीं, केवल नोट का अंतर होता है। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पर नोट आता है और सिंपल सेंटेंस में जो है नोट नहीं आता, बस इतना सा फर्क होता है। लेकिन इस सेंटेंस में अपन ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा एक नियम इसमें लगा हुआ है, और उस नियम को आपको ध्यान समझना है, क्योंकि बच्चे इन्हीं चीजों में ज्यादा गलती करते हैं एग्जाम में। तो आपको देखना है सेंटेंस अपन कैसे बनाएंगे। बाहर वाले वाक्य में केवल सेट टू को चेंज करना है, अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे पीवीटी लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, यानी सार्वभौमिक सत्य। यदि आपके अंदर वाले वाक्य में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट आपको रख लेना है, याद रखना है इस चीज को। क्या है नोट? यदि अंदर वाले वाक्य में, अंदर वाले वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो अंदर वाले वाक्य को, अंदर वाले वाक्य को चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो आपको ये बात जो है अपने दिमाग में फिट रखनी है बिल्कुल। यदि अंदर वाले वाक्य में यदि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य यदि आपको दे रखा है, सार्वभौमिक सत्य के बारे में नहीं जानते, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में यदि नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूँ कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं कि ऐसे ट्रूथ, ऐसे सच जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वो सत्य है, सत्य थे और सत्य ही रहेंगे, तो उन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पश्चिम, सूर्य जो है पूरब में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में छिपता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज कहाँ उगता है, कहाँ छिपता है, इनके बारे में यदि आप सच बता रहे हो तो वो सार्वभौमिक सत्य है। बात आ रही है ना आपके समझ में? यूनिवर्सल ट्रूथ यदि अंदर वाले वाक्य में दे रखा है तो आपको अंदर वाले वाक्य को चेंज नहीं करना। जैसे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, सार्वभौमिक सत्य है। पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो पानी उबलेगा, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें भी चेंज नहीं करेंगे। चलो, बस इसमें नियम क्या लागू होने वाले हैं? इसमें केवल ये नियम लागू होने वाला है, बाहर वाले वाक्य को चेंज करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है जिससे भी जुड़ता है। रोहन का रोहन रहेगा। बात करें सेट टू की, सेट टू वही चेंज होगा टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा। दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे किससे? दैट से। बट अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे में पीवीटी वाला नियम लागू नहीं होगा, इसको सहम उतार देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम क्या है? बाहर वाले वाक्य के नियम। बाहर वाले वाक्य में यदि हमें सेट टू दिखाई देता है तो उसको चेंज करेंगे अपन आस्क में। यदि सेज टू दिखाई देता है तो उसको आस्क में चेंज करेंगे। से टू दिखाई देता है तो उसको आस्क में चेंज करेंगे।
और यदि मान लो यही चीजें दिखाई दे लेकिन साथ में इनके टू ना हो, मान लो केवल सेट दिखाई दे तो वो चेंज नहीं होगा, केवल सेज दिखाई दे तो वो चेंज नहीं होगा, केवल से दिखाई दे तो वो चेंज नहीं होगा, केवल ये ही चेंज होंगे। दोनों वाक्यों को हम पहले सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में हम जो है दोनों वाक्यों को जोड़ रहे थे दैट से, लेकिन अब जो है दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे इफ या फिर वेदर से। अंदर वाले वाक्य हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो मिलने वाला ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ही पता हमको अंदर वाले वाक्य चलेगा कि सिंपल है या फिर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। यदि हमको अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे रखा है तो हमें उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। और स्ट्रक्चर हमारा क्या रहने वाला है, देखो डायरेक्ट का क्या रहेगा, हमें डायरेक्ट स्पीच में यदि सेट टू दे रखा है तो हमें उसको चेंज करना है आस्क में। अंदर वाला वाक्य हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो आप देख सकते हो दोनों के स्ट्रक्चर जो है केवल स्ट्रक्चर में इतना सा अंतर है, एचवी प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस एचवी का अंतर है। हमें एचवी प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस एचवी में चेंज करना है, मतलब शुरू में हमें लेनी है सब्जेक्ट और बाद में लेनी है उनको एचवी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, बस इतनी सी चीजें करनी है आपको। चलो अब सेंटेंस भी ले लेते हैं, जैसे रिया सेड टू मी, आर यू गोइंग दिल्ली to join CJP? Ria said to me, "Are you going to Delhi to join CJP?" चलो इसको हम चेंज करेंगे। तो बाहर वाले वाक्य में हमें केवल एक ही चीज चेंज करनी है, वो है हमारा सेट टू। अंदर वाले वाक्य की बात करें तो आपको जो है लिख लेना है, जिससे क्या एक भी चीजें अपनी छूटे ना। ट्रिपल सी बटे में पीवीटी जो नियम हम सिंपल नेगेटिव में यूज में ले रहे थे वो चेंज होंगे। सीपी सन बटे में 123 प्रोनाउन को चेंज करने के लिए यूज में लिया जाएगा। चलो हम चेंज करते हैं इन्हें। बाहर वाले वाक्य में सेट टू हो गया, अंदर वाले वाक्य में आएंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन ले लो। प्रोनाउन में से क्या दे रखा है, यू दे रखा है। चलो अब ले लो चेंज ऑफ वर्ब ले लो। चेंज ऑफ वर्ब में से क्या दे रखा है, आर दे रखा है। चलो अब चेंज ऑफ टाइम में से ले लो। चेंज ऑफ टाइम हमको यहाँ दे नहीं रखा, चलो इसको चेंज करते हैं। रिया का रिया गोला नहीं है तो चेंज नहीं करना। सेट टू को चेंज करेंगे, चेक करना पड़ेगा अंदर वाला वाक्य एचबी प्लस सब्जेक्ट वाले रूप में है या नहीं है। आप देखोगे एचबी प्लस सब्जेक्ट दे रखी है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि अंदर वाला वाक्य है तो सेट टू को चेंज करना है आस्क्ड में। तो कहने का मतलब ये निकल के आता है कि सेट टू को तभी आप चेंज करोगे अंदर वाले वाक्य से पूछ के। यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव में होगा तो सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। और यदि अंदर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव में नहीं होगा, मान लो इंट्रोगेटिव में है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, तब सेट टू को अपन चेंज करेंगे आस्क्ड में। मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे किससे, इफ या वेदर से। तो यहाँ आ जाएगा इफ, या फिर वेदर में से, दोनों में से एक लगा सकते हैं। आगे दे रखा है हमें एचवी प्लस सब्जेक्ट वाला फॉर्म दे रखा है। एचवी प्लस सब्जेक्ट हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट प्लस एचवी करना है हमें। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट है। और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज करेंगे। पहले पता करेंगे पर्सन कौन सा है, सन बटे में 123 कौन सा पर्सन है, यू पर्सन है सेकंड। और सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट दे देखिए यहाँ पे मी। चलो इनकी शीट पे आएंगे। पहले यू की बात करें, यू आपको पहली सीट पे मिलेगा और यू आपको दूसरी सीट पे मिलेगा चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में। लेकिन सब्जेक्ट वाला यू जो होता है उसकी सीट कौन सी होती है, पहली। तो ये सेकंड सीट वाला यू नहीं है, पहली सीट वाला यू है। आगे बात करें मी की, तो मी की सीट कौन सी है, मी की है दूसरी। अब चेंज हमेशा कौन करता है, अंदर वाले वाक्य प्रोनाउन। तो ये इसको कौन सी जो बिठाएगा, अगर ये पहली पे है तो इसको पहली बिठाएगा, और ये बैठा हुआ है दूसरी पे तो इसको पहली पे बिठाएंगे, तो मी का हो जाएगा आई। इजारम, क्योंकि अब एच भी लेनी है अपन को, सब्जेक्ट के बाद में एच भी लेनी है। इजारम को अपन चेंज इसमें करते हैं, इजारम को चेंज करते हैं वोज वर्ब में। तो आई के साथ में वोज और वर्ब में से क्या लगेगा, आई के साथ में वोज और वर्ब में से लगता है वोज। लगा दिया, एच भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एमबी। अब देखो एमबी पे कोई गोला नहीं है तो एमबी को सेम उतार देंगे। टू भी आ जाएगा, गोला नहीं है तो चेंज नहीं करना। दिल्ली का दिल्ली आ जाएगा।
टू का टू हो जाएगा, ज्वाइन का ज्वाइन हो जाएगा, और सीजेपी का सीजेपी। तो ये चेंज ऑफ टाइम तो इसमें दे नहीं लिखा। ये हमारा सेंटेंस चेंज हुआ। माई फादर said to us were they reading with you tonight? चलो अब इसको चेंज करेंगे। माई फादर सेड टू अस वर दे रीडिंग विद यू टूनाइट। चलो चेंज करेंगे। बाहर वाले वाक्य में केवल चेंज करना है हमको सेड टू। अंदर वाले वाक्य में ट्रिपल सी बटे पीवीटी। सबसे पहले सीपी लेंगे। सीपी में चेंज ऑफ प्रोनाउन में दे रखा है दे, एक चेंज ऑफ प्रोनाउन में से दे रखा है यू, दोनों चेंज करने पड़ेंगे। अब आ जाओ सीवी, चेंज ऑफ वर्ब में से दे रखा है आपको वर्ब। चेंज ऑफ टाइम की बात करें, चेंज ऑफ टाइम में दे रखा है आपको टूनाइट। चलो चेंज करते हैं। माई फादर का माई फादर, जिस पे गोला नहीं है वो चेंज नहीं होगा, सेट टू को चेंज करेंगे। अंदर वाले वाक्य से पूछना पड़ेगा भैया आप इंट्रोगेटिव के हो, सिंपल के हो, नेगेटिव के हो, इंट्रो नेगेटिव के हो, किसके हो। तो देखो इसकी बनावट क्या है। इसकी बनावट शुरू में एच बी बाद में सब्जेक्ट, और शुरू में एच बी बाद में सब्जेक्ट किसकी बनावट होती है? इंट्रोगेटिव की होती है। तो इंट्रोगेटिव की होती है तो सेंटेंस अंदर वाला इंट्रोगेटिव का है, तो सेट टू को चेंज करते हैं किसमें? आस्क्ड में। तो यहाँ सेट टू हो जाएगा चेंज किसमें? आस्क्ड में। अस्का अस, दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे अपन इफ या वेदर। हमने इफ से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। वर दे, एच बी है, ये सब्जेक्ट है। हमें करना क्या है? एच बी सब्जेक्ट को चेंज करना है। सब्जेक्ट एच बी में तो पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट दे है। अब दे कौन सा पर्सन है? प्रोनाउन है, तो पर्सन के बारे में पता करेंगे फर्स्ट सेकंड या थर्ड। दे है कौन सा? थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट होते हैं, यू सेकंड होता है, और दे से बनने वाले प्रोनाउन सारे कौन? बाकी जो बच्चे प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी के जो प्रोनाउन बच रहे हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। तो दे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के ऊपर दे रखा है एन। एन का मतलब होता है नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। दे का दे रहेगा। बात करें वर की, वाज वर चेंज करते हैं अपन हैड बीन में। वाज वर किस में आता है? दो में आता है, पास्ट के दो में आता है, और दो को चेंज करते हैं अपन चार में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी चेंज करने पे कि हम चेंज ऑफ वर्ब की टेबल को यूज करने के लिए कौन सा नियम यूज में लेते हैं, तो अभी जाओ पहले आप उसको समझो, उस टेबल को समझो, चेंज ऑफ वर्ब की टेबल। जहां आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आप उसे समझो जाके। चलो एच भी चेंज कर ली, फिर आगे बढ़ेंगे। रीडिंग दे रखा है तो रीडिंग का रीडिंग, और विथ का विथ आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यू दे रखा है। यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ये यू जो है वो चेंज होना किसके अनुसार? अस के अनुसार चेंज होगा। तो चलो सीट के बारे में बात करें। अब ये यू सब्जेक्ट वाला तो है नहीं, तो इसकी सीट कौन सी है? दूसरी। अस की सीट कौन सी है? दूसरी। तो ये यू जो है अस को कौन सीट पे बिठाएगा? दूसरी पे। लेकिन अस तो पहले से ही दूसरी बैठा हुआ है, तो अस का अस आ जाएगा। आगे बात करेंगे क्या दे रखा है? टू नाइट। टू नाइट को चेंज करते हैं अपन दैट नाइट में। किसमें चेंज करते हैं? दैट नाइट में। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। चलो देखते हैं क्या है। बाहर वाले वाक्य में केवल एक ही चीज चेंज करनी है, वो हमें सेट टू। अंदर वाले वाक्य में बात करेंगे तो ट्रिपल सी बटे में पीवीटी। सीपी की बात कर लो, चेंज ऑफ प्रोनाउन में शी दे रखा है। चेंज ऑफ वर्ब की बात करें तो डज दे रखा है, ठीक है। और चेंज ऑफ टाइम की यदि बात करें तो कुछ नहीं दे रखा। चलो चेंज करेंगे, ही का ही रहेगा। सेट टू को चेंज करेंगे किसमें? अंदर वाले वाक्य से पूछ के। चलो अंदर वाला वाक्य किसमें दे रखा है? एच बी यहाँ है, यहाँ सब्जेक्ट है, एच बी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एच बी करनी पड़ेगी। लेकिन एच बी सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोगेटिव की बनावट है, और ये अगर इंट्रोगेटिव बनावट है तो सेट टू को अपन चेंज करेंगे किसमें? आस्क्ड में। दैम का दैम आ जाएगा। दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है किससे? इफ या फिर वेदर से।
आगे बढ़ेंगे, ये है हमारी एचवी और ये है हमारी सब्जेक्ट, हमें चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस एचवी में, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे अपन सिंपल सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शी। शी कौन सा पर्सन है, सी है, थर्ड पर्सन नो चेंज, चेंज नहीं होता, शी का शी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर हमें क्या चाहिए, एच भी चाहिए, एच भी दे रखिए डज। अब डज को जो अपन चेंज करते हैं, डज वैसे तो चेंज किसमें होता है, डिड में, डज टू किसमें चेंज होता है, डिड में। लेकिन यहाँ समझो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हो किसमें, सिंपल में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हो सिंपल में। डज टू को जो अपन डिड में चेंज करेंगे, डिड एच में निकल के आती है, नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव की एच में निकल के आती है, डिड, क्योंकि डज डू को किसमें चेंज करेंगे अपन, डिड में। डज डू किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में आता है। डज डू को अपन जब डिड में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हुआ, दोनों तरफ इंट्रोगेटिव हो रहा है, लेकिन हमें चेंज कौन सा करना है, सिंपल। तो डज डू तो डिड में चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन डिड तो इंट्रोगेटिव की एच है, तो हमें इसको चेंज करना है सिंपल में। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में डिड नहीं आती, वहां एच आती नहीं, वहां क्या आती है, एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। तो जब भी डज डू एच यहाँ दे रखी होगी तो आपको करना क्या होगा, डज डू एच को सीधा हटाना है, जो भी एमबी दे रखी होगी उसकी सेकंड फॉर्म कर देनी है। तो डज डू को हटाएंगे अपन सीधा, प्ले जो एमबी दे रखी है इसकी करेंगे डायरेक्टली सेकंड फॉर्म कर देंगे, प्लेड। ठीक है, क्यों करेंगे, मैं एक बार दोबारा आपको बताया था, डज डू को डिड में चेंज करते हैं, बिल्कुल करेंगे, डिड में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ डज डू को जब डिड में चेंज करेंगे, डज डू किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की एच भी है, और डज डू को जब डिड में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के वो इंट्रोगेटिव की एच भी निकल के आएगी चेंज होने पे। लेकिन हम सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव से सिंपल में, इंट्रोगेटिव से सिंपल में, तो डिड जो एच में निकल के आती है वो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के, और हम इसको चेंज करेंगे सिंपल में, तो सिंपल में तो एच भी आती नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को जब सिंपल में चेंज करेंगे तो एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए आपको तो बस इतना सा याद रखना है कि डज डू जब भी एच भी यहाँ दे रखी हो तो आपको डायरेक्टली जो एमबी दे रखी सेंटेंस में उसकी कर देनी सेकंड फॉर्म। तो प्ले की सेकंड फॉर्म हमने कर दी प्लेड, खो खो का खो खो, इस पे कोई गोला नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी ठीक ऐसे ही है, बस आपको तीसरे स्थान पर जो है नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। बाकी काम देखेंगे अगली वीडियो में हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और उससे आगे जो इंफिनिटिव सेंटेंस वगैरह चलते हैं हम वो भी हम जो है बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और अपनी इंग्लिश ग्रामर को ठीक करते रहिए।